जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तालिब चौहान लैंड गाइडर के प्लेटफॉर्म से आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम ज़मीन के हवाले से डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज की इस वीडियो में हम आपको मुख्तारनामा क्या होता है, मुख्तार आम क्या होता है, मुख्तार ख़ास क्या होता है, इंतकाल क्या होता है और उसकी इक़साम कौन कौन सी होती हैं, इसके अलावा उनमें डिफरेंस क्या होता है, मुख्तार आम या मुख्तार ख़ास किन किन कंडीशन में एप्लीकेबल होता है और किन कंडीशन में मुख्तारनामा कैंसिल हो जाता है, और उसके साथ साथ अब्तालनामा क्या होता है और हसरा गिरदावरी क्या होता है। ये इन टॉपिक्स पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली ये 20, 25, 30 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके ऊपर मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो बनानी थी, आपको बतानी थी, लेकिन इस वीडियो की जो टाइम की नज़ाकत को देखते हुए और इस वीडियो की लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए इस तमाम टॉपिक को मैंने 2 से 3 वीडियोज़ में डिवाइड किया है। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्तारनामा, इंतकाल और हसरा गिरदावरी, अब्तालनामा इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जी मुख्तारनामा क्या होता है। मुख्तारनामा बेसिकली एक इसको हम पावर ऑफ अटार्नी भी बोलते हैं और एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बेस पे कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे को अपने किसी निजी काम, सरकारी काम या कानूनी काम या किसी कारोबार के हवाले से इख्तियारात प्रोवाइड करता है। जो बंदा इख्तियारात प्रोवाइड करता है वो मुख्तार कुनुंदा कहलाता है, और जिस बंदे के ऊपर या जिस बंदे को इख्तियारात प्रोवाइड किए जाते हैं उस डॉक्यूमेंट की बेस पे या मुख्तारनामा की बेस पे वो मुख्तार कहलाता है। बेसिकली एक चीज़ यहाँ मद्देनज़र रखते हैं जी कि मुख्तारनामा जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है उसके जो मुख्तार कुनुंदा है उसको मुख्तार कुनुंदा भी बोलते हैं। बेसिकली मुख्तार कुनुंदा मुख्तार के किसी फौजदारी काम की जिम्मेदार नहीं होगा, बाकी जितने भी काम होंगे उसकी जिम्मेदारी मुख्तार कुनुंदा पे आती है जो मुख्तारनामा प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एक चीज़, जिस काम के लिए मुख्तारनामा प्रोवाइड किया जा रहा है अगर उस काम को कंप्लीट करते हुए मुख्तार से किसी दूसरी पार्टी को कोई नुकसान हो जाए, इस सूरत में जिस बंदे ने मुख्तारनामा प्रोवाइड किया है इन अदर सेंस मुख्तार कुनुंदा जो है वो कंप्लीटली उस नुकसान का जिम्मेदार कहलाएगा। बेसिकली मुख्तारनामा जो है वो डिफरेंट कामों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई बंदा किसी एक कंट्री में मौजूद नहीं है और वो बहुत ज़रूरी काम करने वाला है तो उसको दूसरे बंदे को पावर ऑफ अटार्नी या मुख्तारनामा प्रोवाइड करता है ताकि उसका वो काम निकल जाए। मुख्तारनामा की 2 इकसाम होती हैं, मुख्तार आम और मुख्तार ख़ास। मुख्तार आम क्या होता है और मुख्तार ख़ास क्या होता है उस पर बात करते हैं जी। तो मुख्तार आम वो मुख्तारनामा है जिसकी बेस पे कोई बंदा जो मुख्तारनामा प्रोवाइड कर रहा है उस बंदे के जितने भी काम हैं, जिस बंदे को मुख्तारनामा प्रोवाइड किया जा रहा है, मुख्तार जिसको बेसिकली कहते हैं, वो उस बंदे के तमाम काम करने का अहल होता है। हाँ, कोई ज़मीन की लेन देन हो, कारोबार चलाना हो या किसी भी तरह का कोई भी उसका काम हो, किसी जगह पे नुमाइंदगी करनी हो, हर जगह पे मुख्तार जो है मुख्तार कुनुंदा जो कि मुख्तारनामा प्रोवाइड कर रहा है उसकी नुमाइंदगी कर सकता है। और मुख्तार जिसको मुख्तारनामा प्रोवाइड किया गया है या जिसको पावर ऑफ अटार्नी प्रोवाइड की गई है उसने जो भी फैसला कर दिया है, उसका जो भी फैसला होगा वो मुख्तार कुनुंदा जिसने मुख्तारनामा प्रोवाइड किया है उसको मानना पड़ता है, क्योंकि वो उसका फैसला उसकी बिहाफ पे ही हो रहा होता है। तो तमाम उसके मुख्तार कुनुंदा के जितने भी काम है वो मुख्तार आम होने की सूरत में वो तमाम काम का जिम्मेदार होता है और वो काम कर सकता है। सेकंड आ जाता है मुख्तार ख़ास। मुख्तार ख़ास बेसिकली वो मुख्तारनामा है जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अगर एक मुख्तारनामा प्रोवाइड किया जा रहा है जिसको मुख्तार ख़ास बोलते हैं, अगर मुख्तार ख़ास प्रोवाइड किया जा रहा है किसी सिर्फ लेट्स सपोज किसी बंदे का अदालत में कोई काम है या उसने पेशी करनी है और वो इस मुल्क में मौजूद नहीं है, तो वो मुख्तार ख़ास वो प्रोवाइड करता है कि जी मेरा फलां बंदा XYZ उसको मैं मुख्तार ख़ास प्रोवाइड कर रहा हूँ कि वो मेरे सिर्फ इस काम के लिए मेरी अदालत के अंदर नुमाइंदगी कर सकता है। उसमें जो भी वो बयान देगा वो मनो अन मैं तस्लीम करूँगा, तो वो मुख्तार ख़ास होता है। लेकिन मुख्तार ख़ास अगर उसको प्रोवाइड किया गया है तो वो दूसरा कोई भी काम उसकी बिहाफ पे नहीं कर सकता, सिर्फ वही काम कर सकता है जिस काम के लिए वो मुख्तारनामा प्रोवाइड किया गया है, मुख्तार ख़ास प्रोवाइड किया गया है। एक और चीज़ मद्देनज़र लाजमी रखनी है इस चीज़ में कि मुख्तारनामा जो है आपका, हाँ वो मुख्तार आम है या मुख्तार ख़ास है, वो तब तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक उसके ऊपर नोटरी पब्लिक के जो
सिग्नेचर नहीं होंगे, उसका अटेस्टेड वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा, और उसके साथ साथ जब तक वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं होगा। मुख्तियारनामा रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई नोटरी टिकट लगा होना चाहिए, उसके साथ साथ नोटरी पब्लिक के सिग्नेचर होने चाहिए, और किसी नोटरी पब्लिक से उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन होनी चाहिए, तब ही वो मुख्तियारनामा कानूनी तस्वर किया जाएगा, अदरवाइज वो मुख्तियारनामा कानूनी तस्वर नहीं किया जाएगा। अच्छा, मुख्तियारनामा किन कंडीशंस में कैंसिल हो जाता है, इसके ऊपर बात करते हैं जी। लेट्स सपोज अगर मुख्तियारनामा मुख्तियार आम है और वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए के नाम पे जारी किया गया है, तो जिन लोगों के नाम मुख्तियार नामा में प्रोवाइड किए गए उनमें से अगर कोई एक भी बंदा फोत हो जाता है तो मुख्तियारनामा कैंसिल हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज एक मुख्तियार कुनुंदा है जिसने मुख्तियारनामा प्रोवाइड किया, उसने अपने 2 भाइयों के नाम पे मुख्तियारनामा प्रोवाइड किया है, उन 2 भाइयों में से एक भाई फोत हो जाता है तो सारा कंप्लीट मुख्तियारनामा कैंसिल हो जाएगा और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। दूसरी कंडीशन जिसमें मुख्तियारनामा कैंसिल हो जाता है वो कंडीशन है जिसमें मुख्तियारनामा प्रोवाइडर, मुख्तियार कुनुंदा जिसने मुख्तियारनामा प्रोवाइड किया है वो फोत हो गया है। अगर वो फोत हो जाता है तो भी मुख्तियारनामा कैंसिल हो जाता है। तीसरी कंडीशन जिसमें मुख्तियारनामा कैंसिल हो जाता है वो ये है कि जो मुख्तियार कुनुंदा है, मुख्तियारनामा प्रोवाइडर जिसने मुख्तियारनामा या पावर अटॉर्नी प्रोवाइड किया है, वो खुद कैंसिल करवाना चाहिए। खुद कैंसिल करवाने की उसकी ये शर्त है कि सबसे पहले मनसूखी की दरखास्त रजिस्ट्रार को वो देगा, उसके साथ साथ अखबार में वो इश्तिहार भी देगा कि मैं ये मुख्तियारनामा मैंने ये जारी किया था और उसको मैं कैंसिल करवा रहा हूँ। तो ये थी जी मुख्तियारनामा क्या होता है और मुख्तियारनामा किस तरह का होता है, कितनी इकसाम का होता है और किन कंडीशन में वो एप्लीकेबल होता है। अब सेकंड चीज़ आ जाती है इब्तालनामा, वो तमाम डॉक्यूमेंट जिसकी बेस पे मुख्तियारनामा कैंसिल होता है उसको इब्तालनामा कहते हैं। इब्तालनामा बेसिकली अगर एक डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो बेसिकली जो मुख्तियारनामा है उसको वो कैंसिल करने का डॉक्यूमेंट होता है। जो मुख्तियारनामा प्रोवाइड किया गया है उसको इब्तालनामा के जरिए कैंसिल किया जाता है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी कि इंतकाल क्या होता है और उसकी इकसाम क्या होती हैं। इंतकाल बेसिकली किसी एक पीस ऑफ लैंड को किसी एक बंदे के नाम से हटा के किसी दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र करना, और वो कानूनी डॉक्यूमेंट के ज़रिए और जिसकी रजिस्ट्री हर जगह पे मौजूद हो, उसको बेसिकली उस कानूनी डॉक्यूमेंट को इंतकाल कहते हैं, जिसकी बिहाफ पे किसी पीस ऑफ लैंड को की जो मलकियत है वो एक बंदे से हट के दूसरे बंदे पे हो जाती है, उसको इंतकाल कहते हैं। इंतकाल की 3 इकसाम होती हैं। इंतकाल बे जिसको सोल्ड का इंतकाल कहते हैं, इंतकाल सेकंड हमारे पास आ जाती है रहन का इंतकाल जिसको मोर्टगेज भी कहते हैं, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है तबादले का इंतकाल जिसको एक्सचेंज भी कहते हैं। पहली किस्म की बात करते हैं जी रहन का इंतकाल बे सोल्ड का इंतकाल। वो इंतकाल जो कि एक बंदा किसी दूसरे बंदे से कोई चीज़ परचेज कर कोई अमाउंट पे करके या कोई चीज़ पे करके वो ज़मीन पीस ऑफ लैंड बाय कर लेता है, कंप्लीटली बाय कर लेता है, तो उस कंडीशन में जो इंतकाल बनेगा वो इंतकाल बे कहलाएगा और सोल्ड का इंतकाल कहलाएगा, जिसके बिहाफ पे वो बंदा वो चीज़ें ले रहा है और ज़मीन पीस ऑफ लैंड किसी दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी रहन का इंतकाल। रहन का इंतकाल बेसिकली वो इंतकाल होता है वो किसी खास मियाद के लिए या किसी टेम्परेरी टाइम के लिए वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें लेट्स सपोज किसी एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे से कर्ज लिया है या कोई चीज़ उधार पे ली है, तो उतनी मालियत की वो ज़मीन पीस ऑफ लैंड उसके नाम पे टेम्परेरीली, या कोई बिजनेस उसने लिया है या कुछ भी उसने गवर्नमेंट के किसी स्कीम के लिए अप्लाई किया है, तो या बैंक में किसी स्कीम के लिए अप्लाई किया है, तो उस जितनी रकम के लिए या जितनी चीज़ की वो मालियत का वो काम कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसके अगेंस्ट उसकी जो ज़मीन है वो उस टाइम तक जिस टाइम तक वो चीज़ उसको वापस लौटा नहीं देता, उस टाइम तक उसके नाम करने का जो इंतकाल प्रोवाइड किया जाता है या इंतकाल बनाया जाता है उसको रहन का इंतकाल बोलते हैं। तीसरी चीज़ तबादले का इंतकाल। तबादले का इंतकाल ये है कि लेट्स सपोज अगर कोई एक बंदा है वो दूसरे बंदे से उसकी ज़मीन ले रहा है और अपनी ज़मीन उसको दे रहा है। लेट्स सपोज एक बंदा है इसकी ज़मीन जीटी रोड के ऊपर है और दूसरा बंदा है उसकी ज़मीन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर है, तो पर्सन ए जिसकी ज़मीन जीटी रोड के ऊपर है वो अपनी ज़मीन पर्सन बी जिसकी ज़मीन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे है
उसको दे रहा है और उसकी ज़मीन खुद ले रहा है और दोनों की इक्वल मालियत है, जिस तरह भी उनकी आपस में डील हुई है, तो वो जो इंतकाल होगा वो तबादले का इंतकाल होगा। इसकी ज़मीन उसके नाम पे हो जाएगी और दूसरे पर्सन बी की नाम ज़मीन पर्सन ए के नाम पे हो जाएगी। तो ये तीसरी किस्म है इंतकाल की। इंतकाल बेसिकली 3 किस्म के ही होते हैं जो कि मैंने आपको बताएं। और आज की इस वीडियो का जो लास्ट के हसरा गर्दावरी क्या होता है, बेसिकली हसरा गर्दावरी जैसा कि हमने पीछे एक कंप्लीट सेगमेंट इसका बनाया था, हसरा नंबर, खतूनी नंबर, खेवट नंबर, इसमें सारा बताया था। हसरा गर्दावरी बेसिकली वो किसी पीस ऑफ लैंड के अगेंस्ट जो पोजीशन होती है या कब्जा होता है जो किसी बंदे को प्रोवाइड किया जाता है या जिसकी बेस पे वो बताता है कि लेट्स सपोज ये एक पीस ऑफ लैंड है, इसके ऊपर किसका कब्जा है या किसकी मलकियत है, तो वो डॉक्यूमेंट हसरा गर्दावरी कहलाता है। सो व्यूअर्स, ये थी जी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि मुख्तारनामा क्या होता है, मुख्तार हास क्या होता है, इंतकाल और उसकी कितनी इकसाम होती है, इब्तालनामा क्या होता है और हसरा गर्दावरी क्या होता है। इसी तरह और से तकरीबन 15-20 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके ऊपर हम आने वाले दिनों में वीडियोस बना रहे हैं। ये कंप्लीट सेगमेंट 2 से 3 वीडियोस में डिवाइडेड होगा। अगर आपको इस तमाम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका या इसके अलावा कोई भी रियल स्टेट के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक जा सकें। इसके अलावा हमारा तमाम SNS साइट्स पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, हर जगह पे हमारी प्रेजेंस है। आप किसी भी चैनल के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.landguider.com के नाम से, उसके जरिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम 24/7 आपकी क्यूरीज को एंटरटेन करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। फ्यूचर में हाजिर होंगे इसी वीडियो की इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।